इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब मैं एक एरे बनाता हूँ, इंट माई एरे इज इक्वल टू int my array of 5 is equal to 5, 12, 13, 44, 56। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम जब अरे डिक्लेयर कराते हैं तो ये साइज़ बताना ज़रूरी है और ये कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल नहीं हो सकता। दूसरा, हमारे पास चूँकि अरे के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो हम उनको हमेशा ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट सिंगल वैल्यू, रादर इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़। तो ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि माई अरे नाम की एक अरे क्रिएट होगी और उसको 5 कंसेक्टिव लोकेशंस मेमोरी के अंदर एलोकेट होगी और फर्स्ट लोकेशन के ऊपर 5 होगा, सेकंड लोकेशन के ऊपर 12 होगा, थर्ड लोकेशन के ऊपर 13 होगा, फोर्थ लोकेशन के ऊपर 44 होगा, फिफ्थ लोकेशन के ऊपर 56 होगा। लेकिन इसका जो इंडेक्स शुरू होगा, यानी फर्स्ट लोकेशन होगी दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह से। अब मैं अगर इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहूँ 1 by 1, तो मैं कहता हूँ माई अरे ऑफ 0, और अगर हम इसको इसी तरह लिख लें माई अरे ऑफ 1, माई अरे ऑफ 2, माई अरे ऑफ 3 एंड माई अरे ऑफ 4। तो चूंकि हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं तो इन 5 वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे माई अरे ऑफ 0, माई अरे ऑफ 1, माई अरे ऑफ 2, माई अरे ऑफ 3 एंड माई अरे ऑफ 4 इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर इसको रन करें तो ये 5 वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो अप्रोच है ये कोई प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है। तो ये हमारे पास देखें 5 वैल्यूज़ आ गई। इसके बजाय हमने जो ऑलरेडी लूप के बारे में पढ़ा कि चूंकि बाकी सारी स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, देखें सी आउट माई अरे एंड एल, सी आउट माई अरे एंड सो ऑन, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है बीच में, अगर आप नोट करें तो ये इंडेक्स चेंज हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, ये एक वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसके बजाय अगर हम एक लूप लगा लें फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और अब ये 5 चूंकि लिखी हुई हैं तो मुझे 5 की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर सिर्फ यहाँ पे लिख दूँ माई अरे ऑफ आई, तो इसका मतलब है कि ये आई की वैल्यू 1 by 1 चेंज होगी और सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगी। तो इस सब को हम हटा सकते हैं। अब देखिए वो 5 के बजाय सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारे पास रह गई, और लेकिन आई की जो वैल्यू है वह इनिशियली 0 होगी, फिर वो अपडेट होती रहेगी 1, 2, 3, 4 तक जाएगी और हमें ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से मिल जाएंगी। ये आप देखिए ये भी एग्जैक्टली वही 5 वैल्यूज़ डिस्प्ले कर रही है ये स्टेटमेंट, लेकिन बजाय इसके कि हम 5 स्टेटमेंट्स अलग-अलग लिखते, हमने इस केस में एक लूप लगा के इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिए। अभी जैसे मैं कह रहा था कि ये दिस मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू, तो अगर आप इसकी जगह पे कोई वेरिएबल लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंट साइज इज इक्वल टू 5, तो ये जो साइज़ है मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो दिस इज़ नॉट अलाउड, ये आपको एरर देगा। ये देखें, अगर मैं इससे पहले एक कीवर्ड एंटर कर दूँ कांस्टेंट का, तो अब ये आपका एरर नहीं देगा, क्योंकि ये वैल्यू अब फिक्स हो गई है, कांस्टेंट हो गई। तो अगर हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखना हो तो उससे पहले आपको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा और फिर वो आप यूज़ करेंगे। अगर हमने ये वैल्यूज़ अभी तो मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया खुद से, अगर हम इनिशियलाइज़ ना करवाएं, अरे को सिर्फ डिक्लेयर करवा दें तो, और हम रीड करना चाहें यूज़र से ये वैल्यूज़, तो जैसे हमने यहाँ पे सी आउट करवाया है
इसी तरह से लूप के अंदर हम सीन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लूप में आने से पहले मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, एंटर 5 वैल्यूज़। ये मैसेज डिस्प्ले करवाया और उसके बाद लूप के अंदर मैं सी आउट के बजाय आप लिखता हूँ सी इन माई अरे ऑफ आई। तो अब ये क्या करेगा, जो यूज़र वैल्यूज़ 1 by 1 एंटर करता जाएगा तो पहली वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, माई अरे ऑफ 0 लोकेशन के ऊपर। सेकेंड वैल्यू स्टोर होगी माई अरे ऑफ 1। थर्ड वैल्यू स्टोर होगी माई अरे ऑफ 2 एंड सो ऑन। और इन्हीं वैल्यूज़ को जब हम एक दफ़ा रीड कर लें, जारी बात है ये वैल्यूज़ रीड करके मेमोरी के अंदर आ चुकी हैं, और अगर मैंने इसको डिस्प्ले करवाना हो तो मैं दोबारा से लूप लगा के ऑल वैल्यूज़ हैज़ बीन स्टोर्ड, और फिर मैं लूप लगा के इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा लूँ जैसे हमने पहले लूप लगाया था। तो ये लूप क्या करेगा, ये लूप सिर्फ वैल्यूज़ यूज़र से रीड करेगा और इस अरे के अंदर जाके स्टोर करता जाएगा 1 by 1। और ये सेकंड लूप जो लगाया है ये उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा देगा टू द यूज़र। एंटर 5 वैल्यूज़, 5, 7, 2, 9, 6। तो ये 5 वैल्यूज़ जो हमने एंटर की हैं, ये 5 वैल्यूज़ जाके अरे के अंदर स्टोर हो गई। और ये आप देखिए दोबारा उसने जो थी 5 से शुरू हुई थी, तो ये बाद में उसने दोबारा 5, 7, 2, 9 और 6 ये वैल्यूज़ डिस्प्ले कर दी। तो इस तरह से हम एक अरे बना सकते हैं और फिर उस अरे के अंदर वैल्यूज़ स्टोर करके हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। और अगर हमने यूज़र से वैल्यूज़ रीड करनी हो तो 1 by 1 लूप के अंदर हम सी इन स्टेटमेंट यूज़ करते हुए उन वैल्यूज़ को रीड भी कर सकते हैं, और फिर सिमिलर वैल्यूज़ को अगर हमने सेम वैल्यूज़ को अगर हमने डिस्प्ले करवाना हो तो हम एक और लूप लगा के उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं।